था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से। हेलो मम्मी पापा, हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी। मेरी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ, है ना। पापा जी का पैग लगाना तो मम्मी का कहना कि छेती खा लो फ्री होइए। यही सब कुछ यही गल् हंसी मजाक है, घर परिवार कुछ खुशी मनी हुई है, शांति है, सब इंजॉय कर रहे हैं। थोड़े दोनों का आशीर्वाद साढ़े सब ते बनया रहे। एक बार फिर थोनों दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अज असी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, फिर असी डायमंड भी मनावांगे, फिर असी प्लैटिनम भी मनावांगे। इस तरह ही ज़िंदगी चलती रहेगी। आई लव यू सो मच मम्मी पापा। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। ये जो मैं बोल रहा हूँ या फिर हम सब जो अपनी विशेष शेयर कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, ये सारा आइडिया ताऊ जी का था। बहुत अच्छा आइडिया था ताऊ जी। हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी दादू पाशमा। और मैं ये सोच रहा था कि पाशी मम्मा वर्ड इन्वेंट कैसे हुआ। तो मम्मा ने बोला कि मैं पहले आपको पाशी बोलता था, उसके बाद पाशी मम्मा मम्मा के भी मम्मा है तो मैंने पाशी मम्मा बोलना स्टार्ट कर दिया। और दादू के छोटे होते की बातें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दादू भी कभी छोटे थे और वो रेलवे इंजन और वो इलेक्ट्रिक बल्ब रोपड़ में उन सब से डरना। आप दोनों प्लीज़ हम सबके साथ रहना, और मैं और सियोन आप दोनों के साथ बैठ के बातें सुनना बहुत इन्जॉय करते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हेलो नाना नानी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हेलो मम्मी पापा, हैप्पी मैरिज 50th मैरिज एनिवर्सरी। आई होप यू माइट बी एंजॉइंग योर डे। और आपने इकट्ठे 50 साल इकट्ठे एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए ये साल पूरे किए हैं। आई होप कि आगे भी आप अच्छी तरह से ही ऐसे एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अगले अपने सारी लाइफ बहुत खुशी से बिताएंगे। हम यहाँ बैठे हम यही कामना करते कि आप आज बहुत खुश हों और भगवान आपको आगे भी और खुश रखें। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि आपने कैसे हमें भी अपने तीनों बच्चों को अपनी सारी 50th साल में 50 ईयर्स में आपने अपने बच्चों को किस तरह से गाइड किया, उनको आगे बढ़ाया, हर पड़ाव पे उनका साथ दिया और एक दूसरे का भी ध्यान रखा। मम्मी, मेरे को आप पे बहुत गर्व है। आई फील प्राउड ऑफ यू कि आपने पापा जी का हमेशा बहुत अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखा है, और अब आपने एक दूसरे का भी अब आगे भी ध्यान रखना है। और यही कहते हुए कि आई विश यू हैप्पी 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 50th मैरिज एनिवर्सरी and enjoy your amazing day. यस। हेलो दादू, हेलो पाशम्मा, आई लव यू सो मच। दादू, आपकी क्रिकेट की नॉलेज से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन
लेकिन जो 4-5 दिन पहले जो बात हुई थी ना, वैसे ही था। 2016 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ था और पाशम्मा बोला। वैसे सच्ची सच्ची बताना प्लीज़, तरबूज इतने बड़े थे या इतने बड़े? थैंक यू। ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈਪੀ 50th ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਟੀਚਰ ਫਰਸਟ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 19-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੇ। ਹੈਪੀ 50th ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਲੀ ਬੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਬੱਲੀਏ, ਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਲੀ ਬੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਬੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਓ ਯਾਰਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਨਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ। ਯਾਰਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਨਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ। हेलो मम्मी पापा, विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की 50वीं सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन का हमें, इस खास दिन का हमें बहुत दिन से इंतज़ार था और देखो आज वो दिन है। सो अगर आप देखो पिछले 50 सालों में जो कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में करना चाहता है, वो आपने कितने अच्छे तरीके से किया है। आपने एक बहुत सुंदर और काबिल फैमिली रेस की है। आपके तीनों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और छोटों को प्यार कैसे करना है, उनको उससे बेटर नहीं कोई बता सकता। सो आई थिंक अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है और ये दिन हम लोगों को याद कराता है कि पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि क्या सब सीखना चाहिए, देख के कि क्या सब करना चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। सो आपको मैं फिर से एक बार बधाई देती हूँ और एक कामना करती हूँ कि आप लोग जैसे हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हो, मजाक के साथ, प्यार के साथ, वैसे ही हमें देखने को मिले और हम ऐसे दिन बार बार सेलिब्रेट करें। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू अगेन। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। दादू एंड दादी हैप्पी 50th एनिवर्सरी। दादी आपके सेमिया बहुत याद है और दादू आपके फिश बहुत याद है। एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट। हेलो दादू दादी, हैप्पी एनिवर्सरी। हम आपको बहुत याद करते हैं और जब भी आप लोग यहाँ आते हो तो बहुत मज़ा आता है। मैं अभी याद कर रहा था जब हम बाहर बैठ के चिकन खाते थे या कहीं घूमने जाते थे, हम बहुत फन करते थे। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन 50 years एंड एन्जॉय योर डे।
तोता मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। मम्मी एंड पापा, आप दोनों को 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन मैं ये सोच रहा था कि आपको मैं क्या कहूँ, सो आई थिंक मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज भी मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पापा के साथ क्रिकेट खेला करता था। सो बच्चों के साथ खेलना आपने सिखाया, फैमिली रेज करना आपने सिखाया, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करना आपने सिखाया। और मम्मी, धैर्य और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन आपके पास है वो हमें सिखाता है कि किसी भी मुसीबत से कैसे लड़ना हो। अभी भी, आज भी मैं अगर किसी प्रॉब्लम में आता हूँ तो ये सोचता हूँ कि जब हम किसी तरह की तकलीफ़ में होते थे तो ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर पेरेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर योर 50th एनिवर्सरी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कैसा लगा सरप्राइज?